नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। विश्व का कोई देश कितना भी शक्तिशाली हो, विज्ञान में कितना भी आगे हो, लेकिन प्रकृति के आगे झुक ही जाता है और उसे झुकना ही पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का असर अब पूरे विश्व में दिखने लगा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में। वहाँ के जंगलों में भीषण आग लगी है और जंगल ही क्या, आबादी क्षेत्र में भी अब वो आग फैल गई है। और जैसे जैसे हवा का तेज बहाव होता जा रहा है, अब वो आग पर उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले मंगलवार को ये आग लगी 11:30 बजे के आसपास। लॉस एंजल्स का पैसिफिक पैलिसेड्स नाम का एरिया है और वहाँ पर तमाम बड़े लोगों के भी आवास हैं, घर हैं, फार्म हाउसेज हैं। हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स का मकान भी वहाँ पर हैं और अब तक लगभग 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका वैसे भी फायर फाइटिंग और बाकी चीज़ों में काफ़ी आगे है। तमाम हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स और फायर फाइटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हवा और प्रकृति के आगे अभी तक नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सका है और लगभग 1,30,000 लोगों को उस क्षेत्र से अपने अपने घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अब आखिर ये आग लगी क्यों और इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? तो सामान्यतः जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पहाड़ों पर आग लग जाती है शुष्क होने की वजह से, ड्राइनेस की वजह से। जब शुष्क हवाएं चलती हैं या गर्मी का मौसम होता है तो आग की एक छोटी सी भी चिंगारी पूरे पहाड़ को जला देती है। तो वैसे ही सामान्यतया कैलिफोर्निया में जो आग लगती थी वो जून और जुलाई के महीने में लगती थी और वजह थी वहाँ की जो शुष्क जलवायु होती थी। हालांकि कई बार अगर वो आग लंबी भी खिंचती थी तो अक्टूबर तक आते आते वो आग समाप्त हो जाती थी और उसको नियंत्रित कर लिया जाता था। लेकिन इस बार सबसे जो आश्चर्यजनक बात हुई कि जनवरी में ये आग लगी है और उसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है कि दक्षिण कैलिफोर्निया में भयंकर सूखा पड़ा है और लगभग 60% जो हिस्सा है दक्षिण कैलिफोर्निया का वो सूखे से ग्रसित है और पिछले 5-6 महीनों से वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से ड्राइनेस तो काफ़ी है, सूखा है, गर्मी है और सेंट एना जो वहाँ की जो एक हवा चलती है, शुष्क रेगिस्तानी हवा चलती है, जो पूरे इस अग्निकांड या जो विकराल जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार है सेंट एना, जो शुष्क रेगिस्तानी हवा है और कैलिफोर्निया के अंदरूनी हिस्सों से ये निकल करके आती है और समुद्र तट की ओर जाती है। और जब ये कैलिफोर्निया की तरफ आती है या जो लॉस एंजल्स है वहाँ तक आती है, तब तक वो वहाँ के जंगलों को, वहाँ के क्लाइमेट को और ड्राई कर देती है और शुष्क कर देती है। और स्थिति ये होती है कि कोई सिगरेट का एक छोटा टुकड़ा या एक स्पार्क होना या कुछ भी छोटी सी भी छोटी घटना वहाँ पर आग का कारण बन सकती है और विकराल रूप जल्दी ही वो ले लेती है। वहाँ के जंगलों में चूँकि सूखे की वजह से वैसे भी पत्तियाँ सूखी हैं, पेड़ सूखे हुए हैं, तो आग इस बार ज़्यादा ही फैल गई। और चूँकि लगातार हवा बह रही है तो हवा की वजह से भी फायर फाइटर्स वहाँ पर आग पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। तमाम जानवरों की मृत्यु हो गई, तमाम महंगे महंगे घर जल करके राख हो गए, जिसमें बड़ी बड़ी हॉलीवुड हस्तियां भी हैं। तमाम लोग बेघर हो गए। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूजॉम, उन्होंने बताया कि हम सारे प्रयास कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए और लगभग 75,000 फायर फाइटर्स
और सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं इस कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी हुई आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए या उसको बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सका है। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी भी कम से कम 4 से 5 दिन उसमें लग जाएंगे उसके नियंत्रण में। तो क्लाइमेट चेंज का ये जो दुष्परिणाम जो देखने को आ रहा है, जिस तरीके से तरक्की की गई है और उस तरक्की की कीमत भी लोगों को उठानी पड़ रही है, और विशेषकर जो विकसित देश हैं वहाँ पर लगातार जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता रहा है उसका दुष्परिणाम ये आ रहा है। इंसानों को जितनी सुविधा नहीं मिल रही है उससे ज़्यादा उनको दुविधा हो जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।